वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको खबर दें गुजरांवाला से। गुजरांवाला में साल नौ की पहली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर आगाज किया। मजीद बता रहे हैं राना जावेद महमूद। गुजरांवाला में भी रवान साल पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 9,82,184 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ दिया गया है। टीमों की तश्कील की बात करें तो 4,059 टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी तरह बस्तूर 3800 से ज़्यादा मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। ये मुहिम 5 रोज़ा तक आज जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद माहौल ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद माहौल का यहाँ पे वालिदैन को ये मैसेज कन्वे किया गया है कि वालिदैन 5 साल से कम बच्चों को कतरे पिलाएं ताकि पोलियो नस्ल को ख़त्म किया जा सके और बच्चे अपने कदम पर चल सकें। जी उधर शकरगढ़ में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम में 48,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानेंगे राना इश्तियाक से। राना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं THQ हस्पताल शकरगढ़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ फोकल पर्सन डॉक्टर एहसान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि शकरगढ़ तहसील में कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं और सिटी में कितनी टीमें तश्कील दी हैं और आवाम के लिए वो पोलियो के क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आवाम को बताते हैं कि शकरगढ़ में 1,48,000 बच्चों को पोलियो की लिस्ट में चुना गया है, जिसके लिए 514 टीमें तश्कील पाई गई हैं। कुछ टीमें मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही है, जैसे कि लारी अड्डा है, हाई एक्सटेंड पे हैं, और कुछ टीमें THQ हॉस्पिटल शकरगढ़ में काम कर रही हैं। आवाम के लिए ये पैगाम है कि जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल लेके आएँ और 2 पोलियो के 2 कतरे पिला के उनको सारी ज़िंदगी के लिए मजूरी से बचाएँ। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने फोकल पर्सन डॉक्टर एहसान साहब की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हम आवाम को ये पैगाम देते हैं कि पोलियो के 2 कतरे बच्चों को, 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएं ताकि वो मजूरी से बच सकें। और शकरगढ़ की बात कीजिए कि टीमों की तो 514 टीमें जो कि तश्कील दी गई हैं। तकरीबन कुछ टीमें कोई 17-18 टीमें ऐसी हैं जो कि शकरगढ़ के कुछ इलाकों में बैठाई गई हैं और 4-5 टीमें सिटी THQ अस्पताल में बैठाई गई हैं जो कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कतरे पिला रही हैं। और आवाम को ये चाहिए कि जो टीमें घर घर जा रही हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उनके साथ तावन करें ताकि अपने बच्चों को मजदूरी से बचाया जा सके। जी दूसरी जानिब भावलपुर में साल नौ की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम में जिला भर में 5 साल तक के 8 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें महकमा हेल्थ की 3,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो घरों के अलावा मसरूफ मकामात पर भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है। उधर चिन्यूट में भी 8 जनवरी से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, MS डॉक्टर अहमद खान, डिप्टी DOs और दीगर भी मौजूद थे। जिले में 2,91,199 5 साल के कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला में 1,467 पोलियो टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की मासूरी से बचाएं। मियां चन्नू में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने तलम्बा में दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने कहा कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं और उम्र भर की मासूरी से बचाएं। खानका डोगरा में मुस्लिम लीगी
के मुतवक्के उम्मीदवार मियां इमरान हैदर डोगर ने सहाफ़ियों और ताजिरों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाई का अहतमाम किया, जिसमें शहरियों और वर्कर्स ने सहाफ़ियों और ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि खानका डोगरा और खानका डोगरा सफदराबाद सड़कों की कारपेट तामीर, नादरा सेंटर, तहसील में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, तहसील अदालतों का फ़ाल बनाना, सफदराबाद के दोनों जानिब अरसे दराज से कायम जौहड़ों के खात्मे, इनकी जगह पर पार्क और खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड, बिजली के देरीना मसाइल का मुस्तकिल हल, स्कूलों की अपग्रेडेशन, डिग्री कॉलेज का क़याम, रूरल सेंटर्स की अपग्रेडेशन समेत तमाम मसाइल ताजिरों, सहाफ़ियों और अपने वर्कर्स के मशावरत से हल करेंगे। उम्मीदवार बनाए सूबाई असेंबली हल्का PP3 सरदार हैदर अली देखें अटक का जो इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अटक से क्लीन स्वीप करेगी। हल्का PP3 के तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी करेगी। पहली मसाइल हैं अभी तक तो जो मुझे नजर आया है, और खुसूसन बिलखुसूस अगर आप अटक शहर की बात करें और इसके इर्द गिर्द तहसीलों की बात करें, तो जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है कि आप जब खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बंदा अपने अजीज को लेकर हॉस्पिटल जाता है, तो उनका सबसे पहले जुबान पर यह चूज होती है कि इसको जल्दी से जल्द अज जल्द जो है वो पिंडी या इस्लामाबाद के किसी अस्पताल में पहुंचा दें। इनका साफ पानी जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, और ज़हर आलूदा पानी है वो सीवरेज लाइनों के साथ मिक्स हो जाता है, गटर का पानी, और वही लोगों को पिलाया जा रहा है। बेरोजगारी अटक का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि अटक के तमाम मसलों का वाहिद हल है। देखें अटक का जो हल्का PP3 है इसमें सिर्फ मसाइल ही मसाइल। इलाहाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात के लिए बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में मलिक तैमूर अहमद खान की जानिब से PP 179 में कन्वेंशन सोशल मीडिया टीम से मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें कासिम भट्टी समेत PP 169 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, जॉब वर्कर्स की बड़ी तादाद के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक तैमूर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हमेशा की तरह PP 179 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। सादिकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार NA 174 मखदूम उस्मान महमूद और PP 265 रईस अकमल की क़यादत में बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली इलेक्शन ऑफिस पहुंची, जहां पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मजीद बता रहे हैं शहबाज मिरानी। जी मिरानी। आज ही बिल्कुल सादिकाबाद में 2024 आम इंतखाबात के हवाले से जो है सियासी गहमा गहमी जो है वो अपनी खासी अरूज पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में, जहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार NA 174 मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद और PP 265 से रईस अकमल विरन की जो क़यादत से बहुत बड़ा काफिला जो है यहाँ पर रैली जो है वो निकाली गई है, जहाँ पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया। मेरे साथ मौजूद है मखदूम ज़ादा उस्मान महमूद साहब, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे। देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि जो लोग आज से 2-3 दिन पहले बजाय इसके कि लोगों को अमन का पैगाम दें, बजाय इसके कि लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, यकजहती का पैगाम दें, बात कर रहे थे डंडा चलाने की, आज वो देख लें कि अवाम ने उनके ख़िलाफ़ डंडा चला दिया है। और ये जो एक जम्मे गफ़ीर था, ये इन शहर में जो लोगों को महरूमियों का सामना है, जो पसमानदगियों का सामना है, और जो जमात पिछले 30 साल इस शहर के ऊपर इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रही है, ये उसके ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। तो इंशाअल्लाह ताला सादिकाबाद की आवाम ने आगे 8 फरवरी को हमारे हक़ में फ़ैसला देना है और हमने इस शहर को बदलना है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे जो है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद साहब और रईस मोहम्मद अकमल विरन साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को जो है महंगाई से बचा सकती है। उनका मैसेज था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वोट देकर उनको विन करवाएं। इंडिया और कारकुनान ने जो है पुरतपाक इस्तेमाल करते हुए GF भुट्टो जो है वज़ीर आज़म बनेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे भी खूब लगाए। जी
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मामू कांजन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनानों ने शिरकत की। उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 103 चौधरी सरायत हुसैन गुजर ने खिताब करते हुए कहा कि हल्के की आवाम की 70 साल महरूमियों का अजाला किया जाएगा। हल्के की तामीर और तरक्की में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। साबिक हुक्मरान हल्के की आवाम के लिए कुछ ना कर सके, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आवाम के हुकूक के लिए हर फोरम तक जाऊंगा। कॉर्नर मीटिंग से चौधरी रफीक गुजर, राना जाहिर शफीक और दीगर ने भी खिताब किया। चंदू मोहम्मद खान के आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहिंदी की हिमायत का सिलसिला ताहाल जारी है। GSN महाज ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। GSN महाज के रहनुमा अयूब कुरेजो की रिहाइशगाह पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर GSN महाज के मरकजी रहनुमा अयूब कुरेजो और दीगर ने उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहिंदी को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पार्टी कारकुनान और आवाम से अपील की कि वो 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहिंदी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। जिला वज़ीराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौमी और सूबाई असेंबली के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वज़ीराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिए थे, जिन पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के हल्का NA 66 और PP 36 से उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मोहम्मद अहमद चट्ठा, फयाज चट्ठा और मिसेज अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PP 35 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ, हाजी नासिर चट्ठा के चीमा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। खबर दें आपको, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के सालाना इलेक्शन 2024 के हवाले से, जहां उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए सरगर्म हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस पे सदर के उम्मीदवार है जफर इकबाल चौधरी और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है राणा कलीमुल्लाह। तो मिस्टर मौजूदा सदर जफर इकबाल चौधरी, इनसे ज़्यादा तसर बताइएगा। आपका पैनल बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम वकला को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम वकला की खिदमत के जज्बे के लेकर मैदान में आए हैं और हम वकला के जितने भी पेशा वराना मसाइल हैं, बज़ाते ख़ुद पेशा वराना वकील होने की हैसियत से हम उनको समझते हैं और उनके हल के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। हमारा माजी भी बेदाग है और हमने यहाँ पर एक प्रोफेशनल वकील के तौर पर जो वक्त गुजारा है वो हमारे किरदार की और हमारे गुफ्तार की जो है वाज़े तौर पर अक्कासी करता है। वकला के जितने भी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर नौजवान वकला के, सीनियर वकला के, चैम्बर्स का मसला है और दीगर तमाम मसाइल हैं, हम उनको तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे और वकला की ताकत से और वकला के ताउन से ही हल कराएंगे। और हमें कभी यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमें कामयाबी नसीब होगी। जनरल सेक्रेटरी राणा कलीमुल्लाह, इनसे जानते सर बताइएगा, आप इस हवाले से वकला बरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके अलावा मेरी सबसे तरजीहात में शामिल मेरी बार है। बार के लिए मैं अपने यंग वकला के लिए जितने भी इक़दाम कर सका मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इनके लिए नए चैम्बर्स की तमीर है, इसके अलावा इनके लिए लोकल कमीशंस का है, रजिस्ट्रियों में मतलब वकला के ज़रिए होंगे। इसके अलावा जितने भी इनके दरीना मसाइल होंगे इनके लिए हम इंशाल्लाह माहाना वज़ाइफ का भी मुकर्रर करेंगे। मेरी तरजीहात में यही शामिल है। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद राणा कलीमुल्लाह जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, इनका ये कहना था कि हम कामयाब हो के जो है वकला के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। जी अंजुमन इत्तेहादुल मुल्क बरादरान मीरपुर खास साल 2024 की नई मुंतखब होने वाली बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मलिक अब्दुल कदीर ने मुंतखब होने वाले अहदेदारान से हलफ लिया। देखते हैं अवैस रजा मलिक की ये रिपोर्ट।
31 रुकनी शुरा कमेटी और 4 नौमंतखब अहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब में मेहमान खसूसी कराची मलक बरादरी के सदर मलक इस्माइल, हैदराबाद के सदर अलाउद्दीन इनकलाबी ने शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद नए सदर मलक आरिफ की फलाई इरादों को मजबूत करने के लिए कराची से आए हुए मेहमान यूनिस जरवार फैमिली के सपूत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपनी जरवार फैमिली और दोस्तों के ताउन से मीरपुर खास मलक बरादरी के सदर आरिफ मलिक के लिए IT सेंटर खोलने के लिए लातादाद कंप्यूटर देने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने मीरपुर खास में सलाई सेंटर के लिए सलाई मशीनों और फ्री इलाज के लिए डिस्पेंसरी में अद्वियात की मद में 1 लाख रुपए माहाना देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर मेहमान खास और देगर ने कहा कि हम मलक बिरादरी के सदर आरिफ मलिक, नायब सदर अनवर मलिक, जनरल सेक्रेटरी दानियल मलिक और ज्वाइंट सेक्रेटरी इरफान मलिक की तरफ से आए हुए आप तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत करके हमारे हौसले बुलंद किए। तकरीब में मलक बिरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कसूर के गिरदोनवा में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली मोड़ काटते हुए अचानक दुकान में घुस गई जिसकी वजह से मकान की छत गिर गई और वहां सोए हुए खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब नवाही कोट में घर के ऊपर से 11,000 kV बिजली की तारें गुजर रही थीं कि नन्हे बच्चे छत पर खेलते हुए तारों से छू गए और शदीद जख्मी हो गए, जबकि माँ इरशाद बीबी बच्चों को बचाते हुए जान की बाजी हार गई। शेखपुरा DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर थाना A डिवीजन पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनशियात फरोश और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 किलो चरस, राइफल, क्लशिनकोव, 2 पिस्टल्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में बदनाम समाना मनशियात फरोश जाहिद, गुल, अली, अब्दुल्ला, एहतशाम, इमरान और अब्दुल्ला शामिल हैं। पाकपतन में जमीन के तनाज़े पर देहाती के कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। जमींदार ने देहाती को कत्ल करके इल्जाम मुखालफिन पर आयद कर दिया। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अयूब रिपोर्ट कर रहे हैं। थाना चकबेदी के गांव स्टार डी में जमीन के तनाजा पर कत्ल होने वाले देहाती के वाक़या का ड्रॉप सीन हो गया। तारक के साथियों गुलाम रसूल वगैरह ने उसे फायर मारकर कत्ल का इल्जाम मुखालफिन पर आयद कर दिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सैफुल मलूक की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया। पर्चे की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो जो मुल्जिमान पर्चे में नामजद किए गए थे वो असल मुल्जिमान न थे, जबकि जो मुद्दयान थे उन्होंने खुद उस शख्स को मौके पर फायर मारकर जख्मी किया था, जो कि बाद में अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाक हो गया। इस पर पुलिस ने फौरन मकतूल के वर्सा से राब्ता किया और उनकी मुद्दत में FIR दर्ज करके जो असल मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार किया गया। मकतूल के वर्सा के मुताबिक मुल्जमान ने उसके भाई को साथ ले जाकर गोली मारकर कत्ल करके इल्जाम मुखालफिन पर आयद किया। मेरे भाई गुलाम सोलदा जी मेरे भाई ने साथ लै गया जी, नाल उन्हां दा जमीन दा रौला हैगा सी ते मैं गया जी पिछे आदे भाई दे ते गुलाम सोल ने मेरे भाई नु फैर मारिया जी ते भाई मेरे नु मारा इन्हें हैगा जी, स्केरन तो पा दिता। इन्हां नु जल्दी जल्दी केड़ा है ना जी पकड़ो जी, मेहरबानी करो जी साडे ते हाल ते जी। मकतूल के वर्सा का हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार करके उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। कबीरवाला में पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान कार्रवाई असलहा बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कबीरवाला मायने सियाल बाईपास के करीब इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस कोहीवाला नदीम जावेद ने अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी की और इलियास बलोच नामी शख्स से असलहा बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर कबीरवाला में मुकदमा दर्ज है। मीरपुर खास में मुख्तलिफ थानों के माल खानों में रखी मनशियात सेकेंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में नजर आतिश कर दी गई। PDSPP अजहर करीम जिलानी DSP फजल हक का कहना था कि मीरपुर खास के थानों में 2006 से 2023 तक पकड़ी जाने वाली मनशियात नजर आतिश करने की मुहिम 3 रोज जारी रहेगी। आज पहले रोज गरीबाबाद टाउन थाना, मेहरान खान और पुराना मीरपुर थाने के माल खाने में रखी मनशियात नजर आतिश की गई। उनका मजीद कहना था कि हाई कोर्ट की हिदायत पर बेहतरीन काम हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ थानों के माल जो भर चुके थे वो खाली हो जाएंगे।
पतोकी के चुनिया रोड काशिफ चौक पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 दुकानदार जख्मी हो गया। चुनिया रोड काशिफ चौक पर मोबाइल शॉप में 2 नामालूम डाकू डकैती की नीयत से दाखिल हुए तो दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, शहरी जख्मी हो गया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में खौफ राज फैल गया। इतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे उमरकोट का, जहां पर पेट्रोल पंप के मैनेजर से मुबैना रिश्वत वसूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कमिश्नर मीरपुर खास ने नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो और उन पर आयद होने वाले इल्जामात का जवाब तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट शाबान शेख के नाम नोटिस में लिखा गया कि दीगर इल्जामात के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में उनकी मौजूदगी में ऑफिस क्लर्क जयप्रकाश को पेट्रोल पंप के मैनेजर से रकूम वसूल करते हुए देखा जा सकता है। इस इल्ज़ाम की वजाहत करें, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट सूबाई नशिस्त PS 50 के रिटर्निंग ऑफिसर भी मुकर्रर हैं। वज़ीराबाद के इलाके गेमन पुल के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी हादसे का शिकार हो गए। शाहिद महमूद और रजिया शाहिद गुजरात और वज़ीराबाद के सरहदी गांव गाजी छक के रिहायशी हैं। अस्पताल मुंतकिल करते हुए मोटरसाइकिल सवार रजिया जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई, जबकि शदीद जख्मी शौहर शाहिद को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद से इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। कार ड्राइवर को मुकामी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान पीर असद शाह और दीगर मुलजिमान खुसूसी अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत ने मुलजिमान को 12 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। मुलजिमान को भारी सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मुलजिमान के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी है। 2 मुकदमे को सेशन कोर्ट मुंतकिल करवाना चाहते हैं, जिस पर अदालत के जज नदीम बदर काजी ने मुकदमे की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी और मुलजिमान को 12 जनवरी के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हजारों लीटर मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। 5000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। डेयरी सेफ्टी टीम ने आरिफवाला बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी को चेक किया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट, ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। मिलावटी दूध साहिवाल से लाहौर सप्लाई किया जा रहा था। दूध के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सप्लायर्स को हिदायत जारी कर दी गई। मिलावट और केमिकल से पाक दूध की तरसील यकीनी बनाने के लिए टेस्टिंग का अमल जारी है। पिंडी के सिविल अस्पताल की कॉलोनी में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को मिलने वाली रिहाइश गाहें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। पिंडी के अरसे दराज से सिविल अस्पताल कॉलोनी में रहने वाले स्टाफ की रिहाइश गाहें भूत बंगलों में तब्दील हो चुकी हैं। रिहाइश गाहों की छतों में सुराख के साथ बारिश का पानी भी टपकता है। कॉलोनी में रहने वाले लोग मेंटेनेंस के लिए कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर ताहाल कोई भी सुनवाई अमल में नहीं लाई गई। 5 सालों से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद सिविल अस्पताल की कॉलोनी के लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि वो सरकारी रिहाइश गाहें दोबारा मरम्मत करवा दे। कसरोर के तारीखी रेलवे स्टेशन में सहूलियात का शदीद फुकदान हो चुका है। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी दस्तयाब है, ना ही फैमिलियों के लिए बैठने के इंतजामात हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर की इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन, जहां पर लाहौर और कराची जाने वाली 2 मुसाफिर ट्रेनें गुजरती हैं, यहां रेलवे स्टेशन में सहूलियात का शदीद फुकदान हो चुका है। ना मुसाफिरों के लिए पीने का पानी दस्तयाब है, ना फैमिलियों के लिए बैठने के इंतजामात हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात ना होने के बायस मुसाफिरों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना है।
इस तारीखी रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर की देखभाल न होने की वजह से रेलवे की सरकारी इमारतों से खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें तक गायब हो चुकी हैं। रेलवे के सरकारी एहलकार जान जोखों में डालकर खतरनाक करार दी गई बिल्डिंग में अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ हैं। जी, ये कोई स्टेशन की हालत तो नहीं है, तारीखी स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे सहूलियत अगर देखी जाए तो उसका इंतहाई फुकदान है। बिल्डिंग जो मौजूद थी वो भी तबाह हो रही है। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी के बायस जहां करोड़ों रुपए की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है, वहीं पर रेलवे स्टेशन से लोहे की चादरें और कीमती गार्डर भी गायब हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ इजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। सरगोदा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान है। 3 टाइम का खाना होटलों से लेकर खाने पर मजबूर है। मजीद जान लेते हैं चौधरी रहमान जुनैद से। रहमान जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी गैस की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है और हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे पास इधर गैस की बड़ी खस्ता हाली है। इधर गैस बिल्कुल आती कोई नहीं है। हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और जो बिल है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा के आ रहे हैं, जो हमारी पहुंच से भी बाहर हैं। हम मजदूर बंदे हैं, हम बहुत मुश्किल से पे करते हैं। हमारे बच्चों के खाने जो है बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं और अभी हमारे पास बहुत मजबूरी है कि हमें जो है ना ये कदम उठाना पड़ा। हुकूमत से अपील है कि वो गैस के लिए बराए मेहरबानी कुछ टाइमिंग मुकर्रर करें। ये गैस बिल्कुल आती नहीं है, जिसकी वजह से लकड़ियाँ मंगानी पड़ती हैं और लकड़ियाँ जो होती हैं मौसम की वजह से गीली होती हैं, जो आग नहीं चलती, इसलिए हमें होटल से 3 वक्त का खाना मुकर्रर करना पड़ता है और गरीब आवाम जो है 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाती। इसलिए हुकूमत से अपील है कि वो गैस का टाइमिंग का कोई टाइम मुकर्रर करें। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि गैस की जो गैर लानिया लोड शेडिंग है इसकी वजह से हमें भारी नरकों में होटलों से खाना लाकर बच्चों को देना पड़ रहा है और जिस वजह से और हम गरीब आवाम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत पंजाब से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी जो गैस की जो गैर लानिया लोड शेडिंग है इसका एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए जिससे हम लोग उस टाइम में अपने बच्चों के लिए खाना बना सकें। जी, फैसलाबाद में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जख्मी होने वाले शख्स से मिलने वाली 50,000 की रकम और कीमती मोबाइल वर्षा के हवाले कर दिया। मजीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जख्मी होने वाले शख्स से मिलने वाली रकम 50,000 और कीमती मोबाइल वर्षा के हवाले कर दिया गया। सादिकाबाद में रेस्क्यू 1112 की टीम ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए वाटर सप्लाई रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराया। हादसा में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद फराहम की और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि हादसा में जख्मी होने वाले शख्स से मिलने वाली 50,000 नकदी और कीमती मोबाइल वर्षा के हवाले कर दिया गया है। वर्षा ने रेस्क्यू 1112 की टीम की ईमानदारी पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दूर दराज इलाकों से शहरी बड़े शौक से दरियाए सिंध गुड्डू बैराज की ताज़ा तरीन फ्राई मछली खाने का रुख करते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रोशन अली बलोच की इस रिपोर्ट में। जी रोशन अली। मुल्क भर में मौसम सरमा ने रंग बदलते ही कश्मीर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। यूं ही कश्मीर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो न सिर्फ कश्मीर के शहरी बल्कि पंजाब के इलाके सादकाबाद, बुंग शरीफ और दीगर अजला के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए दरियाए सिंध गुड्डू बैराज का ताज़ा तरीन मछली फ्राई खाने का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं सर्दी का मौसम हो, गुड्डू बैराज की ताज़ा तरीन मछली फ्राई न हो तो सर्दी का मज़ा अधूरा सा रह जाता है। सर ये हमारे इलाके सिंध की मछली है, दरियाए सिंध की, जो बहुत ही मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। तो हम 10 किलोमीटर दूर से आ गए हैं कश्मीर सिंध से तो मछली खाने के लिए, और हमें इधर मछली जो है माशाल्लाह अच्छी मिलती है तो इसीलिए हम इधर आ जाते हैं। जी मछली इतनी दिलकशिश है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो मछली ज़बरदस्त है। ओके भाई, ज़बरदस्त, इतना जायका है कि मैं आपको क्या बताऊं, ज़बरदस्त मछली है। हम पंजाब से आए हुए हैं, सादिकाबाद से, स्पेशल मछली खाने के लिए। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज की ताज़ा तरीन मछली खाने के लिए ना सिर्फ कश्मीर बल्कि सादकाबाद,
اور بنگ شریف سے بھی یہاں پہ لوگ تازہ ترین مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ مچھلی کھا کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ روشن علی بلوچ، میٹرو ون نیوز، کشمور۔ پرورش ریکوری سینٹر ہب برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں نشے کے عادی افراد کا جدید انداز میں علاج کیا جاتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کلفٹن، ملیر، سرجانی سمیت 4 علاقوں میں منشیات کے عادی مریضوں کا بہتر انداز میں علاج کرنے کے بعد پرورش ریکوری سینٹر نے اب ہب میں بھی اپنی ایک برانچ کا اضافہ کر دیا ہے، جہاں پر نشے کے عادی افراد کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ ایک مکمل پرورش بحالی ریکوری سینٹر بنایا گیا ہے۔ نشے کے عادی مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ماہر نفسیات سے کونسلنگ کی جاتی ہے۔ تربیتی پروگرام میں ہر نشے کا عادی مریض اپنے مسائل سے آگاہ کرتا ہے اور پھر اسے حل بھی بتایا جاتا ہے۔ پرورش ریکوری سینٹر کے بانی عمران شاہ نے بتایا کہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارا ہب چوکی پہ ایک نئی برانچ کا افتتاح کرنا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کافی زیادہ ہمارے کلائنٹ کراچی میں ہمارے 4 یونٹ کام کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ہب چوکی سے آتے ہیں، تو اتنی دور سے آنے میں اور سارا سلسلے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ادھر کے حالات دیکھتے ہوئے ادھر ہی کے ایک ہمارے ظہیر بھائی ہیں جو ہب چوکی میں ہی رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سینٹر کو آغاز کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر بھائی کی بہت زیادہ موٹیویشن تھی اور بہت زیادہ ظہیر بھائی کی پش تھی کہ نہیں کریں، ورنہ ظاہر ہے کراچی سے دور کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ سینٹر تو بہت سے ہیں، لیکن ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ پہ پرورش ریکوری سینٹر کام کرتی ہے، ڈیزیز ماڈل کو لے کے چلتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی نشہ کرنے والا ہے یا ایسا ہے وہ ایک بیماری ہے، نشے کی بیماری ہے اور ایک برین ڈیزیز ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں جو یونیورسل پروگرام ہے اس وقت چل رہا ہے ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں کوشش۔ ہب پرورش ریکوری سینٹر میں نشے کے عادی مریضوں کی کونسلنگ کرنے والی ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو مریض کے ہر ڈومین کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ایسا ہو کہ جو اس کے ہر اسپیکٹ کو ٹریٹ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ میڈیسنز کی ضرورت تو ہے، مگر میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش ریکوری سینٹر سے علاج کے بعد بہتر زندگی گزارنے والے مریضوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ میں بھی آج سے 3 سال پہلے منشیات کا استعمال کرتا تھا، اس کے وجہ سے میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، میری زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا ایک طرح سے۔ پھر میرے کافی علاج تھے، پھر میرا پرورش ریہیبلیشن سینٹر میں علاج ہوا، یہاں میں نے پوری سال علاج میں اپنا ٹائم دیا۔ میں تقریباً 2008 سے نشہ کر رہا تھا، تو کافی میرے علاج بھی ہو چکے تھے، تو میں علاج سے جیسے ہی آتا تھا پھر دوبارہ سے نشہ شروع کرتا تھا۔ پھر PRC مارچ میں میرا علاج ہوا۔ نشے کے عادی مریضوں کا علاج کرنے والے پرورش ریکوری سینٹر سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ نشے کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔